आता था। हमेशा से मेरे दिमाग में यही बात थी कि कभी तो इसकी दीवार थोड़ी छोटी। दिमाग, मस्तिष्क। जी हाँ, दिमाग के स्थान पे मस्तिष्क हो सकता था। बहुत सही। विषय जाता है एसएससी के पास। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों? दरअसल ये आपत्ति। जी हाँ, अब की बार हेजिटेशन क्या होता है? अरे रुकी थी, हिचकिचा गई। जी हाँ, पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बिना हिचकिचाए उसैन बोल्ट की तरीके से दौड़ जाते हुए सेंट जोसेफ के प्रतिभागी, बोलना आरंभ कीजिए। मैं एक दिन अपने प्रधानाचार्य से यह बात कर रहा था कि पड़ोसी स्कूल की दीवार वार्तालाप कर रहा था। बात स्वीकृत है। बोलना -1 ऋण 1, बोलना आरंभ कीजिए। उनसे मैं यह बात कर रहा था कि पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों होती है। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। उन्होंने बोला कि बहुत साल पूर्व उन्होंने का 2 बार प्रयोग किया। उन्होंने का 2 बार प्रयोग हुआ। नहीं सर। हाँ, उन्होंने मुझे हाँ, उन्होंने फिर आपने 2 बार प्रयोग किया। आप कह सकते थे कि मेरे प्रधानाचार्य या किसी अन्य प्रकार से आप कह सकते, लेकिन उन्होंने आपने 2 बार प्रयोग किया। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, मैंने अपनी माँ से पूछा। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें इससे क्या आपत्ति है, दीवार ऊंची हो या नीची, तुम्हें। कितना समय था? बचे हुए तकरीबन 24 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, मेरी एक मित्र ने मुझसे आकर पूछा। मैंने उससे बताया कि दीवार हो सकता है। आपत्ति। नहीं, रुकी नहीं थी। ये ढूंढ रही थी कि पैर दीवार पे कहां रखा जाए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बोलना आरंभ कीजिए। जब मेरी मित्र ने आकर मुझसे पूछा कि पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों है। आपत्ति। अब तो जी हाँ, ये कुल लड़खड़ा गई थी। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बचे हुए समय के लिए बोलना आरंभ कीजिए। बगल के विद्यालय में मैं यह देखता हूं कि पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची है। मेरा मन करता है कि मैं लांग जाऊं और यह पता लगाऊं कि क्यों वह दीवार ऊंची है। इसके विषय में मैं बहुत बार। हाँ, फिर आप मैं बहुत आप कर रहे हैं। और कृपया स्वयं कराघात न करें अपने सम्मुख रखे पटल पर। आप इस बात का ध्यान विशेष तौर पर, नहीं उतना दूर भी भागने की जरूरत नहीं है। आपकी वो फेसबुक कि वो दोस्त नहीं है जिसने आपको अनफ्रेंड कर दिया है, रहिए वहां पर। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों, बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार आखिर ऊंची क्यों है, यह मुझे समझ में नहीं आया। आपत्ति पहले आई थी। बोलिए। आखिर उर्दू का लफ्ज है और एक क्षण के कुछ अणुमात्र अंश के लिए विषय जाता है तान्या जी के पास। शायद आप श्वास भी लेंगी और छोड़ेंगी, तब तक विषय संपूर्ण हो जाएगा। बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी। समय पूर्ण। अगला विषय जाता है सेंट एंथनीज कॉन्वेंट के पास और आपका विषय है राधे राधे आसाराम पुकारे। आपका विषय है राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए। राधे राधे आसाराम पुकारे, यह शब्द सुनकर मेरा 3 साल का भाई दौड़ते हुए मेरे पास आया और पूछने लगा, दीदी ये तो बताओ कि राधे राधे क्या होता है। मैंने कहा मेरे प्रिय भाई, राधे राधे विषय में है। और राधे माँ के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो बताओ। ऋण 1, आप अपने 3 साल के भाई, एक भाई लेकिन 3 वर्ष का, बोलना आरंभ कीजिए। मैंने कहा राधे वह लड़की। आपत्ति। सर रुक गई थी। हाँ, बिल्कुल रुक गई थी। राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए। राधे राधे आसाराम पुकारे। मैं एक बार आसाराम बापू के पास गया। उनसे मैं यह पूछा कि आप राधे राधे। आपत्ति। मैं हाँ, बचिए। हम वार्तालाप कैसे बताएं जब बचिए किसी के पास जाएंगे तो कैसे? अच्छा, आप केवल इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके अतिरिक्त और कोई क्यों ये त्रुटि नहीं कर रहा है। वो अपनी वार्तालाप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपनी शैली में थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। मान लीजिए कोई वसीम अकरम आपको बार बार आउट स्विंगर फेंक रहा है, तो आप एक ही तरीके से बल्ला चलाने के बजाय कुछ अपनी शैली में परिवर्तन कर लीजिए। राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए।
एक दिन आसाराम बापू अपनी कुटिया में बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे और लगातार राधे राधे कर रहे थे। मैं उनके पास पहुंची और पूछा। आपत्ति। लगातार अनवरत। अनवरत लगातार भी हिंदी में स्वीकृत है, ये उर्दू का लफ्ज नहीं माना जाएगा, उर्दू का लफ्ज नहीं माना जाएगा। अगर ये कहती मुसलसल तो संभवतः आपकी आपत्ति में मान लेता। तो आसाराम की कुटिया बहुत सुरक्षित जगह नहीं है, वहां पे आपको जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि आसाराम अगर नहीं रहे तो साईं तो हो गए। राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आप बार बार राधे राधे क्यों नाम ले रहे हैं? पुनरावृत्ति, बार 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 बार। तो बार बार अपने आप में एक प्रचलित, जैसे अगेन एंड अगेन हम कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम वैसी पुनरावृत्ति नहीं मानेंगे। लेकिन चलिए, इनको ऋण एक अंक मत दीजिए, ऋण एक अंक उनको नहीं मिलेगा, लेकिन विषय इन्हीं के पास रहेगा। राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए। मैंने पूछा आप बार बार राधे राधे क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको राधे माँ की याद तो नहीं आ रही है? वे कहने लगे, अरे नहीं बिटिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो मेरे पूजा पाठ का अंग है। मैंने कहा, अरे बाबा। मैंने हाँ, अब की बार शोले में संजीव कुमार को गब्बर सिंह के हाथों को बेकार कर देने के बाद से, और जब धर्मेंद्र ने आखिरी में जाकर के उसके हाथ खराब किए थे, तो उतनी ज्यादा खुशी मैंने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी जितनी मैंने पे पकड़ने मैंने इनके आंख में देखी। क्या बात है। मात्र 14 सेकंडों के लिए अब पुकार भी लेंगे तो कर क्या पाएंगे। राधे राधे आसाराम पुकारे, बोलना आरंभ कीजिए। राधे राधे आसाराम पुकारे। आसाराम राधे राधे दिन रात करता रहता है। मुझे उसको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी आपत्ति। सर, मुझे उसको एक हाँ भी क्षण बिल्कुल, ऐसा नहीं लगता। व्याकरण की तो इन्होंने एकदम ऐसी की तैसी कर दी। राधे राधे आसाराम पुकारे बचे हुए समय के लिए, मात्र 5 सेकंडों के लिए, और उस सुनहरे नियम को दृष्टिगत रखते हुए कि विषय को ज्यों का त्यों पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता है, बोलना आरंभ कीजिए। राधे का नाम सुनते ही मुझे अपनी पुरानी सहेली भी याद आ गई, जो मुझे अत्यंत प्रिय थी। मिनट संपूर्ण। अगला विषय जाता है गर्ल्स हाई स्कूल के पास, और आपका विषय है पुराना वाला, मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र। मेरी द्विचक्रिका यानी कि साइकिल भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र यानी अगला चक्का, अगला पहिया, वक्र मतलब टेढ़ा। तो मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र, बोलना आरंभ कीजिए। जब मैं सड़क पर अकेले जा रही थी, तभी अचानक मेरी द्विचक्रिका जाकर के एक भैंस से लड़ गई, और मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, परंतु देखने पर पता चला कि मेरी द्विचक्रिका का वक्र हो गया। आपत्ति आपत्ति आपत्ति, इधर से आई। पुनरावृत्ति, द्विचक्रिका। सर वो तो द्विचक्र का विषय में है। सर, द्विचक्र का विषय में है। ऋण एक तान्या जी के पास जाता है, और ये बहुत सौभाग्यशाली रही, क्योंकि त्रुटियां कुछ अन्य भी थी, कुछ और भी त्रुटियां थीं, लेकिन आप सौभाग्यशाली रही, बच गई। तो अपनी द्विचक्रिका का भैंस के साथ प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाते हुए बोलना आरंभ कीजिए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र हो गया था, और अब वह चलने की अग्र वक्र चक्र। हाँ, अग्र चक्र वक्र हो गया था। अग्र वक्र चक्र क्या होता है? बिल्कुल सही। सब विषय के साथ छेड़छाड़, विषय के साथ इन्होंने छेड़छाड़। नहीं, छेड़छाड़ तो वैसे भी गलत है, विषय के साथ। हाँ, चलिए, मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र, बोलना आरंभ कीजिए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र वक्र चक्र। मैं एक आपत्ति। सर, जो उन्होंने गलत किया था वही उन्होंने भी गलत। जी हाँ, जो कि उन्होंने पकड़ी वही स्वयं उन्होंने कर दी। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र, बोलना आरंभ कीजिए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र, यह जानते ही कि मेरा अग्र चक्र वक्र। आपत्ति से आइए।
भैया कोई बताएगा आप लोग में से किसकी है? किसकी है? हर्ष, आपकी आपत्ति है। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र बोलना आरंभ कीजिए। द्विचक्रिका लेके मैं बाजार में गया, वहां आपत्ति। सर बाजार। बाजार। विकल्प? विकल्प? सर शुद्ध, एकदम शुद्ध विकल्प? ठीक है, बाजार का विकल्प नहीं है। बाजार का, हाँ मंडी ये कह सकते थे, या ठीक है, बाजार तो निखालिस उर्दू का लफ्ज है। धन एक अंक इधर, विषय इनके पास जाता है। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र बोलना आरंभ कीजिए। मैं द्विचक्रिका सुधारक के पास गई और कहा, हे मेरे मित्र देखो इसमें क्या दोष हो गया है। और उसने मेरी द्विचक्रिका को देखते ही कहा कि अरे बाप रे, आपकी साइकिल की हालत तो बहुत। आपत्ति 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 आपत्ति। साइकिल। साइकिल, इसका बहुत अच्छा